45 के साथ अपने प्रस्तुति का आगाज करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के अजीम मुबारक जिंदा जलाली आसमानी नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको इस मीटिंग में वेलकम करती हूँ और उससे भी बढ़कर पाक रूह को, जो हमारा अच्छा उस्ताद है, उसको इस मीटिंग में वेलकम करते हैं। आइए पाक रूह के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि बाइबल में कितने ही नबी गुजरे हैं, लेकिन सिर्फ दाऊद नबी के लिए खुदावन ने क्यों कहा कि वो मुझे मेरे दिल के मुआफिक बंदा मिल गया है। तो दाऊद नबी, जैसे हम जानते हैं कि वो एक परस्तार थे और उन्होंने बहुत सारे ज़बूर कलमबंद किए हैं और बहुत छोटी सी उम्र से वो खुदावन की परस्तिश करते थे, खुदावन के लिए गाते थे, मज़मूर लिखते थे और उनकी परस्तिश और महिमा में महव रहते थे। जो भी काम करते थे वो उसको परस्तिश के साथ करते थे और यही बात आई गेस खुदावन को बहुत पसंद आई और उन्हें खुदावन के दिल के करीब कर दिया। तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी दाऊद नबी की तरह रूह और सच्चाई के साथ परस्तिश करें ताकि खुदावन अपने खुदा के दिल के करीब आ जाए। आमीन, हालेलुया। तो मेरे साथ ज़रूर शामिल होइएगा इस गीत में, ज़बूर में हम गाएंगे। हम किसकी परस्तिश करने आए हैं? खुदा की। खुदावन यीशु की, जो बादशाहों का बादशाह है। तो आइए उसको बादशाह की तरह उसकी शायान शान, उसकी परस्तिश और ताज़ीम करते हैं। हालेलुया।
वडियाई तेरी करांगा मैं सदा गीत बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम मैं सदा गीत बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम ऐ मेरे शाह ऐ मेरे शाह ऐ मेरे शाह खुदा बंदा ऐ मेरे शाह ऐ मेरे शाह ऐ मेरे शाह खुदा बंदा ऐ मेरे शाह ऐ मेरे शाह ऐ मेरे शाह खुदा बंदा ऐ मेरे शाह ऐ मेरे शाह ऐ मेरे शाह खुदा बंदा ऐ मेरे शाह खुदा बंदा ऐ मेरे शाह खुदा बंदा ऐ मेरे शाह खुदा जोरदार तालियां खुदा। आइए अपने हाथों को उठा दो, खुदावंद के रूह को पुकारते हैं। जिस नाजिया के साथ गीत गाएंगे कि तेरे रूह से खुदावंद खुदा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में आने वाले पहाड़ जो है वो सारे आज मैदान हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तेरे रूह
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए खुदावंद के पास चलते उसे बातें करते हैं। जरा एक प्रेयर करेंगे पास्टर तारक के साथ मिलकर, एक प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आंखें बंद करके अपने ध्यान को खुदावंद की तरफ लगाएं। हालेलुया। आपके आने से पहले यहाँ पर दुआएं हो चुकी हैं। प्रस्तुत के वसीला से जो तख्त लगा हुआ है, खुदा यहाँ पर मौजूद है। आज वो प्रस्तुत के वसीला से आपको आजाद करने वाला है। आज वो अपनी महिमा के वसीला से आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। आप उसकी तरफ अपनी नजरें लगाएं। आज आप अपने ख्यालों को, अपनी टेंशनों को एक साइड पे रख दें। आप रूह में नाचना और झूमना शुरू करें। वो आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। हालेलुया। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। तू उतरा हुआ है। तू आज अपने तख्त को यहाँ पर ठहराया हुआ है। हालेलुया। ऐ खुदावंद आज की इबादत में हम तेरी प्रस्तुत करने वाले हैं। तू पसंद करता है कि हम तेरी प्रस्तुत करें। तू पसंद करता है कि हम तेरी आराधना करें। ओ खुदावंद आज शाम की सारी प्रस्तुत को अपने हुजूर में कबूल कर। आए खुदावंद हम एक दफा फिर अपने हाथों को ख्वार की तरफ बढ़ाते हैं। आए खुदावंद आज तेरे बेटे बेटियां लीड ना करें। आज तेरे बेटे बेटियां खुदावंद खुदा प्रस्तुत ना करने वाले बने। आज वो खुदावंद अपने दिल से, अपने रूह से, अपनी आवाजों से नहीं बल्कि पाक रूह की कुदरत से खुदावंद आज तेरी महिमा होने वाली हो। खुदावंद जैसे तेरा पाक रूह आहें भर भर के दुआ करना सिखाता है, ऐसे ही आज तेरा पाक रूह खुदावंद तेरे बेटे बेटियों को प्रस्तुत करना सिखाए। खुदावंद तू कंट्रोल ले ले। खुदावंद आज तू संभाल हर किस्म के जुए, हर किस्म के बैरियर्स, हर किस्म की गंदगियां, हर किस्म के बुरे मंसूबे, हर किस्म की बुरी सोचें, हर किस्म के शरारत के मंसूबे, हर किस्म के किसी को ऊंचा और किसी को नीचा करने वाले इरादे आज यीशु के नाम से टूटे। हालेलुया। खुदावंद आज की प्रस्तुत वाकई में तेरी प्रस्तुत के लायक हो, तेरी कुदरत के लायक हो, तेरे बड़े नाम के लायक हो। हालेलुया। खुदावंद साजिंदों पर तेरी बरकत चाहते हैं। उनकी उंगलियों को ब्लेस कर, उनके बजाने से मसा है, उनके अपने साजों पर हाथ रखने से अनॉइंटिंग फील हो लोगों को। ओ हालेलुया। ओ खुदावंद आज लोग एक स्पेशल बड़ी थिक अनॉइंटिंग को फील करें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे वाले साहब का लिखा हुआ गीत है, तो पेशे खिदमत। कभी मुँह से ना ये कलाम हटे, हमें हर पल इसका ध्यान रहे। कभी मुँह से ना ये कलाम हटे, हमें हर पल इसका ध्यान रहे। तब होंगे अपने नसीब में इकबाल मंदी के रास्ते। तब होंगे अपने नसीब में इकबाल मंदी
मेरे नैन तेरी सलीब को तकते रहे मेरे नासरी, मेरे नैन तेरी सलीब को तकते रहे मेरे नासरी, तकते रहे मेरे नासरी। मेरे कान हो मैं खुदा बंदा, मेरे कान हो मैं खुदा बंदा, तेरी बात सुनने के वास्ते तब होंगे अपने नसीब में इकबाल मंदी के रास्ते। कभी मुँह से ना ये कलाम हटे, हमें हर पल इसका ध्यान रहे। कभी मुँह से ना मुझे चोट दे के कलाम की मेरी आकबत को सवार दे। मुझे चोट दे के कलाम की मेरी आकबत को सवार दे, मेरी आकबत को सवार दे। हर लफ्ज़ बन के दिया जले, हर लफ्ज़ बन के दिया जले, और सोच मेरी निखार दे। तब होंगे अपने नसीब में इकबाल मंदी के रास्ते। कभी मुँह से ना ये कलाम हटे, हमें हर पल इसका ध्यान रहे। कभी मुँह से ना तू खोल मुझ पे कलाम के गहरे से गहरे भेद को। तू खोल मुझ पे कलाम के गहरे से गहरे भेद को, गहरे से गहरे भेद को। मेरा रोम रोम भरा रहे, मेरा रोम रोम भरा रहे, तेरे जोर से तेरे खौफ से तब होंगे अपने नसीब में इकबाल मंदी के रास्ते। तब होंगे अपने नसीब में इकबाल मंदी के रास्ते। कभी मुँह से ना ये कलाम हटे, हमें हर पल इसका ध्यान रहे। कभी मुँह से ना मेरी सुबह हो तेरे नाम से, मेरी शाम भी तेरे नाम हो।
कब होंगे अपने नसीब में इकबाल मंदी के रास्ते, कब होंगे अपने नसीब में इकबाल मंदी के रास्ते, कभी मुँह से ना ये कलाम हटे, हमें हर पल किसका ध्यान है, कभी मुँह से ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के नाम के लिए और ज़्यादा जोर से तालियां बजा दीजिए। आमीन, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद संगीत भाई जैसे नौजवान लोगों को अपनी खिदमत के लिए, अपनी परस्तिश के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और हम खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और बहुत ही यंग और बहुत ही खूबसूरत खुदावंद की परस्तार हैं जो हमारे लिए गीत पेश करेंगी। कितने लोगों के हालात आगे पीछे ऊपर नीचे हैं, मैं इंक्लूडिंग मी। तो हमारी बहन हमारे लिए गीत गाने वाली है खुदावंद के फजल से कि हालात चाहे जैसे भी हो, हमें अपने खुदा की परस्तिश करने से रोक नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सिर्फ मैं 1 मिनट लूँगी अपनी टेस्टमनी शेयर करने के लिए, क्योंकि ये जो गीत है ये बेसिकली मेरी टेस्टमनी है। लिखा मैंने नहीं है, गाया भी मैंने नहीं है, लेकिन इस गीत के ज़रिए से जो मेरे फेथ में जो इजाफा हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इधर SOG को ज्वाइन करने के बाद मेरी भी विश थी वर्शिप टीम को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हालात, जो मैंने सॉन्ग गाना है अभी, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी प्रस्तिश करने को। तो मेरी विश थी ज्वाइन करूँ मैं खुदावन की प्रस्तिश के लिए अपने आप को जो मैं देना चाहती थी, लेकिन जो हमारा, जैसे कि मैं मेडिकल में हूँ, हमें फिक्स ऑफ नहीं मिल सकता कभी भी। तो मुझे सिस्टर जैकलीन ने बोला कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो देख लो, आपको संडे को फिर आना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप फिक्र ना करें, खुदावन मेरे लिए अरेंज करेगा। तो ऐसा हुआ कि जिस संडे इन्होंने मुझे बोला, जिस वीक में इन्होंने बोला, उसी वीक में मैंने खुदावन से प्रेयर की और इस गीत को मैंने प्रोफेटिकली अपने लिए अनाउंस किया। और क्या हुआ कि उसी वीक में सब संडे को आते हैं, लेकिन सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट संडे ऑफ कर दिया उन्होंने। सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट को संडे ऑफ मिला। तो ये टेस्टमनी है कि हालात हमें रोक नहीं सकते जब हमने खुदावन की प्रस्तिश करनी है। कलीसिया बैठ सकती है।
हालेलुया हालेलुया, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए, जोरदार तालियां। आइए हम अपने कदमों पर खड़े होते हैं, क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे, खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सदा
हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, सिर्फ ये कुदरत काबिलियत हमारे खुदा यीशु मसीह में है कि जिसने अपने पहले से ही बोल दिया कि मैं इस हैकल को तीसरे दिन फिर बना सकता हूँ गिरा के। उसका मतलब यही था कि मैं अपनी जान को खुदावंद को दे भी सकता हूँ और फिर से वापस ज़िंदा हो भी सकता हूँ। और वो तीसरे दिन आसमान पर अपने कहने के मुताबिक गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे साथ बेटी मलिका कोकर है, उसके साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले पास्टर हेनरी की और एसओजी चर्च की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं यहाँ पर खुदावंद की प्रस्तिश कर सकूँ। और आए हम सब खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मेरा वैरी नाल मेरी नाल है, ओ मेरा वैरी नाल
जोरदार तालियां देते हैं। आइए एक क्वायर के साथ मिलकर एक और गीत गाते हैं। फातेह हमें बनाता है कौन? रब अल्फाज का। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा यीशु मसीह फातेह है और हम भी उसके साथ फातेह हैं। हालेलुया। तालियों के साथ देखना ये है कौन खुदा है, रब असल या बाल खुदा है, रब असल या बाल खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वो ही खुदा है, एलिया कहता वो ही खुदा है। आग कराता है, आग कराता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। नाज़िल आग कराता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह फातेह
कराता है, सर पे ताज सजाता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह 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 हालेलुया हालेलुया। भाई जूलियस के लिए, भाई डेविड के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अभी वक्त है कि शान भाई जो है प्रस्तुत में हमारे हादी होंगे एक गज़ल गाने के लिए। आप सबकी भरपूर तालियों में आप बैठ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सबकी सलामती हो। गुड इवनिंग, शालोम सबको। ये गीत, ये गज़ल मुशरफ बेटे की तमसील, प्रोडिगल सन की स्टोरी आपने सबने सुनी होगी। जो लोग नए हैं या जो कलाम से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है उनके लिए शॉर्टली बताता चलूँ। एक बेटा है जो बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेके चला गया है, लेकिन अब उसने क्या किया कि अब उसने दौलत का सारा हिस्सा अयाशी में उड़ा दिया। लेकिन अब वो वापस आता है, लेकिन मोहब्बत की वजह से वापस नहीं आता। अब उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब उसका पेट उसको कह रहा है, उसको भूख उसकी जो है ना वो उसको कह रही है कि तेरे बाप के यहाँ तो कसरत के साथ, अफराद के साथ नौकरों को भी खाना मिलता है, इसलिए मैं अपने बाप के यहाँ जाके नौकर बन जाऊँगा। लेकिन बाप उसकी अंगूठी, उसको अंगूठी पहनाता है जो कि इख्तियार की लामत है, यानी उसको इख्तियार वापस करता है। जूती पहनाता है जो उस बात की लामत है कि बेटा तू नौकर सोच के आया था, लेकिन तू नौकर नहीं, तू अब भी मेरा बेटा है और तेरे लिए ज़ियाफ़त तैयार है। तो इस सारी मंजरकशी में शामिल है ये बात कि अगर आप कहीं दूर खुदा से हो चुके हैं और आप सूअर की फलियां खाने पे मजबूर हैं, तो वापस आ जाए, आपके लिए ज़ियाफ़त तैयार है, आपके लिए बूफे डिशेस तैयार हैं। और आपका इख्तियार, आपकी अंगूठी, आपके लिए नया लिबास जो कि पाक रूह है, और आपकी जूती जो कि आपकी इज़्ज़त, आपके बेटे होने का हक है, वो आपको वापस दिया जाएगा। ये है हकीकी बाप। एहसास ही काफ़ी है, उसको माफ़ी नहीं मांगनी पड़ी। वो आया और उसने बाप ने सीने से लगा लिया। ये बाप की मोहब्बत है। बेशुमार पापों के बाद भी यीशु गले लगाए, बेशुमार पापों के बाद भी यीशु गले लगाए। सुनिएगा, दूर जाऊं फिर लौट आऊं, दूर जाऊं फिर लौट आऊं, लेकिन यीशु गले लगाए। बेशुमार पापों के बाद भी यीशु गले लगाए। बेशुमार पापों के बाद भी यीशु गले लगाए। दूर जाऊं फिर लौट आऊं, दूर जाऊं फिर लौट आऊं, यीशु गले लगाए। बेशुमार
तुझसे दूर रह के है जाना जीवन मेरा अंधेरा। तुझसे दूर रह के है जाना जीवन मेरा अंधेरा। तुझसे ही है उजाला, तुझसे ही है उजाला। तू ही जीवन की शम्मा जलाए बेशुमार पापों के बाद भी यीशु गले लगाए बेशुमार पापों के बाद भी यीशु गले लगाए। सुनिएगा ये वाला जो शेर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ए बाप मैं पशेमान हूँ, पशेमान हूँ, पशेमान हूँ, पशेमान हूँ, पशेमान हूँ, पशेमान हूँ। ए बाप मैं पशेमान हूँ, अब से नौकर तेरा रहूँगा। ए बाप मैं पशेमान हूँ, अब से नौकर तेरा रहूँगा। ये कैसी वफा तेरी है, ये कैसी वफा तेरी है। नौकर से फिर बेटा बनाए बेशुमार पापों के बाद भी यीशु गले लगाए बेशुमार पापों के बाद यीशु गले लगाए। दूर जाऊं फिर लौट आऊं, दूर जाऊं फिर लौट आऊं। यीशु गले लगाए बेशुमार। तराने बजाओ शादियाने बजाओ, तराने बजाओ शादियाने बजाओ। मेरा बेटा लौट के आया, अंगूठी पहनाओ ज़ियाफ़त कराओ, अंगूठी पहनाओ ज़ियाफ़त कराओ। सबसे आला पोशाक पहनाओ, जो मर चुका था अब जी उठा है, जो मर चुका था अब जी उठा है। बाप ढेरों खुशियाँ मनाए बेशुमार पापों के बाद भी यीशु गले लगाए बेशुमार पापों के बाद यीशु गले लगाए। दूर जाऊं फिर लौट आऊं, दूर
फिर लौट आऊं, यीशु गले लगाए बेशुमार पापों के बाद, यीशु गले लगाए बेशुमार पापों के बाद भी, यीशु गले लगाए, यीशु गले लगाए, यीशु गले थैंक यू सो मच। इससे कहीं ज़्यादा तालियां आप खुदा के जलाल के लिए बजाएं, ज़ोर से बजाएं। हालेलुया। खुदावन के नाम को हम मुबारक कहते हैं और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए जो शान भाई ने हमें हमारे आगे पेश किया। और यकीनन हम सब की कहीं ना कहीं इससे हम अपनी ज़िंदगी को इससे रिलेट कर सकते हैं कि जब भी हम गिरते हैं हमारा खुदा ही है जो हमें उठाता भी है, और ना सिर्फ उठाता है बल्कि अपनी बाहों में भी ले लेता है। हालेलुया। हम इतने महान और प्यारे खुदा की परस्तिश करते हैं। हालेलुया। इसी मसा में रहते हुए मैं दावत देती हूँ इवेंजलिस्ट वसीम को कि वो आएँ और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे हम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वर्शिप टीम को और जो आज की वर्शिप नाइट है, काफ़ी देर सा बेताबिक से इंतज़ार था। हम सिर्फ पास्टर साहब का वेट कर रहे थे कि कब पाकिस्तान से होके आते हैं और हम इसको करते हैं। सारा इज़्ज़त और जाल खुदावंद को जाता है। और तकरीबन 7-8 माह के बाद हम वर्शिप नाइट आई है। तो वर्शिप नाइट में कुछ गज़ल्स, कुछ गीत, कुछ ज़बूर, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि गीत, ज़बूर और रूहानी गज़लें गाया करो और रूहानी महफ़िलें सजाया करो। हालेलुया। तो शान भाई ने जिस समा को बरकरार रखा, बहुत खूबसूरत समा बांधा उन्होंने, उसी समा को बरकरार रखते हुए एक गीत गाऊंगा खुदा यीशु मसीह के लहू पर। इस गीत को मैंने ख़ुद को चैलेंज करके लिखा था कि जब इस राग में ए खुदावंद बड़े बड़े लोगों ने गाया है तो क्या आप मुझे भी बरकत दीजिए ताकि मैं भी इसको गा सकूं। और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं आज इस गीत को गाने को हूँ कि सूली चुकन वाला वेखो ज़रा भी नहीं डोलदा, ओदे सबर दी हद वेखो मुँह कुछ नहीं बोलता। उससे बहुत कुछ पूछा गया लेकिन उसने अपना मुंह ना खोला। किस लिए? मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हम बच जाएं, हमारी नजात का वसीला वो बने। हालेलुया। जरा वीने डोलदा, सूली चुकन वाला वेखो जरा वीने डोलदा, ओ देश बर्दी हद वेखो कुछ नहीं बोलदा, कुछ नहीं बोलदा।
सब देहात वेखो ओदे सब देहात वेखो मुँह कुछ नहीं बोलदा मुँह कुछ नहीं बोलदा सुली चुकन वाला वेखो जरा होता जख्मी तन मन पे कोड़े ताने कर देने होता जख्मी तन मन पे कोड़े ताने कर देने भूखे नंगे रचण वाले झूठी हामी पर देने भूखे नंगे रचण वाले झूठी हामी पर देने। मेरे अज़ीज़ों, जो कोड़े थे, जो मार थी, उसके ज़रिए तो खुदावंद का जो तन था, जिस्म था, वो ज़ख्मी हो रहा था। लेकिन जो झूठी हामी भरी जा रही थी, जो उसको ताने दिए जा रहे थे, उससे उसका मन भी ज़ख्मी हो रहा था। वो किसके लिए था? मेरे और आपके लिए। खुदा ज़ख्मी तन मन पे कोड़े ताने कर दे खुदा ज़ख्मी तन मन पे कोड़े ताने कर दे भूखे नंगे रचण वाले झूठी हामी पर देने पतरस वर्गे अलकारियां दे पतरस वर्गे अलकारियां दे ओने पेट खोलिदा ओने पेट खोलिदा। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह खुदाम यीशु मसीह ने पतरस को फरमाया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, जब उसने 3 बार इनकार किया था तो खुदाम यीशु मसीह ने सिर्फ उसकी तरफ देखा था और उसने खुदाम यीशु मसीह ने कहा था कि ये तेरे और मेरे दरमियान है। इसी तरह हमारा खुदाम यीशु मसीह आज हमारे गुनाहों को जानता है, हमको वो जानता है कि हम कहाँ कहाँ उसका इनकार करते हैं, लेकिन वो हमारे भेद को भी भेद में रखता है। हालेलुया, हमारा ऐसा खुदा है। बदली छाई सुलमाए थे हाथ चुके दुखी बदली छाई कोई नया जोदा बनया सारी खलकत बराई कोई नया जोदा बनया सारी खलकत बराई सुलादा शहजादा वेखो सुलादा शहजादा वेखो सर कंडे पे बोलदा सर कंडे खोलदा सुली चुकन वाला वेखो जरा सुली
भाई जूलियस के लिए तालियां। बहुत ही खूबसूरत मिसरा है इसमें। खुदा यसुल मसीह के दो कलमात थे, एली एली लमा शब्तनी कह के खुदा यसुल मसीह ने जान दी थी, और दूसरा कलमा के तमाम हुआ। जान देने के वक्त खुदावंद ने कहा कि ऐ मेरे खुदा मैंने सब कुछ कर दिया, और तमाम हुआ कहने के बाद अपनी जान दी। शबतनी कह के जाते नाए, एली एली लमा शबतनी कह के जाते नाए। सब कुछ कीता मेरे पिता धुएं पे आवे नाए। सब कुछ कीता मेरे पिता तुम्हें पे आवे नाए। उठिया तीजे दिन यसु, उठिया तीजे दिन यसु, फाते फाते बोलदा, फाते फाते सूली चुकने वाला देखो जरा वीरोलदा। सूली चुकने वाला देखो जरा वीरोलदा। अभी हमारे साथ सिस्टर रोज हैं, सिस्टर रोज हैं, उनके साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में सिस्टर रोज।
बेखबर किया करते हैं, वही फतहा बेखबर किया करते हैं, वही हर दिल पे असर किया करते हैं। सूली थामे जो सफर किया करते हैं। वो चले धूप में बख्शे छाँवों को, वो चले धूप में बख्शे छाँवों को। बन के वो ऐसे शजर जिया करते हैं, ऐसे बन के वो शजर जिया करते हैं, वही हर दिल पे असर किया करते हैं। सूली थामे जो सफर किया करते हैं, वही हर दिल पे असर किया करते हैं, वही पैदा फिर समर किया करते हैं, वही फतहा फिर कबर किया करते हैं, ऐसे बन के वो शजर जिया करते हैं। सूली थामे जो सफर किया करते हैं। चिक बहुत ही खूबसूरत गाया गया, बहुत ही अच्छी कावश थी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एक गजल खुदावन की नज़र में है कि जिस तरह के पुलिस और रसूल कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि कूच करके मैं तेरे पास आ जाऊं। बहुत ही तसल्ली और तशफ़ी की ये गज़ल है कि मुझको आना है तेरे पास खुदा, मसीह में मरना तो नफ़ा ही नफ़ा। जब जितने भी मुर्दे हैं, जितने भी जो लोग खुदावन में सोते हैं, वो मुबारक है। हालेलुया। बहुत ही तसल्ली का है कलाम है हम सबके लिए। एक बार मरना तो अटल है नदी,
मेरे अजीजों हमको एक बार मरना लाजम है, ठीक है? एक बार मरे ना तो अटल है नदी, मसीह की बादशाहत में, मसीह की बादशाहत में फिर जीना सदा। ये तसल्ली है हम सब के लिए कि मसीह की बादशाह में हम जाएंगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हालेलुया। मुझको आना है तेरे पास खुदा, मसीह में मरना तो नफा ही नफा, मुझको आना है। मुझको आना है तेरे पास खुदा, मुझको आना है तेरे पास खुदा, मसीह में मरना तो नफा ही नफा, मुझको आना है तेरे पास खुदा। तुझ में सोते हैं वो मुबारक है, तुझ में सोते हैं जो मुबारक है, ताज जिंदगी का, ताज जिंदगी का उन्हें करताया था, ताज जिंदगी आया था, मसीह में मरना तो नफा ही नफा, मुझको आना है तेरे पास खुदा। कसर बाकी न रहे सिंगार में तो, कसर बाकी न रहे सिंगार में तो। मेरे अजीजों, उस सिंगार की बात नहीं हो रही जो हम मेकअप के लिए एक एक घंटा लगा देते हैं, ये उस सिंगार की बात हो रही है कि हमें खुदावंद के पास जाना है, उसकी तैयारी की बात हो रही है। ओके, कसर बाकी न रहे सिंगार में तो, कसर बाकी न रहे सिंगार में तो, मौत भी तुझसे तो, मौत भी तुझसे तो कर पाए जुदा, मौत भी तुझसे तो कर पाए जुदा, मसीह में मरना तो नफा ही नफा, मुझको आना है तेरे पास खुदा।
तो चुका। मेरे जो पुलिस रसूल कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ तो क्या किया, जीत लिया, मैंने अपना इनाम को जो है वो पा लिया। वही है तो कलमन किया गया। अच्छी कुश्ती अपनी लड़ तो चुका, दौड़ अपनी में, दौड़ अपनी में पाई बका, दौड़ अपनी में पाई बका। मसीह में मरना तो नफा ही नफा, मुझको आना है तेरे पास खुदा, मुझको आना है तेरे पास खुदा। अगला मिसरा जो है ना बहुत ही तसल्ली का है आप सबके लिए और मेरे लिए। ये तसल्ली बस काफी है, ये तसल्ली बस काफी है। कुछ कर आऊं तो कुछ कर आऊं तो तुझ में पना, कुछ कर आऊं तो तुझ में पना। मसीह में मरना तो नफा ही नफा, मुझको आना है तेरे पास खुदा। एक बार मरना तो अटल है नदी, एक बार मरना तो अटल है नदी। मसीह की बादशाह में, कितने लोगों का ईमान कि हम मसीह की बादशाहत में जिंदा रहेंगे? हालेलुया, मिलके मेरे साथ। मसीह की बादशाहत में, मसीह की बादशाहत में फिर जीना सदा, मसीह की बादशाहत में फिर जीना सदा। मसीह में मरना तो नफा ही नफा, मुझको आना है तेरे पास खुदा, मुझको आना है तेरे पास खुदा। जोरदार तालियां एक दफा फिर। बहुत सारे जो आज शायद पहली दफा आए हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं, ये पास्टर नदीम है जो अभी गा के गए हैं, और साइड पे इनकी सारी टीम और स्टेज पे सारी टीम है। और भी ये चाहते हैं कि और भी नौजवान लड़के लड़कियां हमारे क्वायर का हिस्सा बने। तो पहली अनाउंसमेंट तो मैं ये करना चाहता हूँ कि आप में से वो लोग जो गीत गाने का या म्यूज़िक बजाने का कोई भी अगर खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, कोई भी आपके पास टैलेंट है, आप ज़रूर पास्टर नदीम से रब्ता करें। अगर आप म्यूज़िक बजाते हैं तो वो आपको सुनेंगे, और आप गीत गाने का या आपको वर्शिप का कुछ तोड़ा है तो वो ऑडिशन आपका लेंगे और उसके बाद आपको क्वायर में शामिल किया जाएगा। दाऊद बादशाह के पास 4000 लोग थे क्वायर में। कितने थे? 4000 लोग। अभी तो हमारे 40 भी नहीं है। तो प्रेज द लॉर्ड, हमें एक बड़ी क्वायर चाहिए, और आप ये नहीं समझें कि ये काफ़ी लोग हैं। इस यूएई की सबसे बड़ी क्वायर इस चर्च की होनी चाहिए। हालेलुया। हमेशा जब वर्शिप नाइट होती है, मैंने हमेशा ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं वो पास्टर नदीम उठाते हैं।
उन्हीं को मौका नहीं मिलता है, बाकी सबको वो मौका देते हैं। तो आज मेरी स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगले 3-4 हफ्ते आप क्वायर को अपने साथ नहीं खड़ा रखें, आप अकेले वर्शिप करिएगा और जो भी आपके अपने गीत हैं वो गीत आप पूरे करिएगा इस जगह पे, और हम सब सुनना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनका टैलेंट इस तरह से दब जाए, और मुझे अफसोस होता है जब इनको मौका नहीं मिलता है। बस सब थैंक यू सो मच, लेकिन मैं क्वायर के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां। क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में जितनी भी वर्कशॉप होगी क्वायर के साथ ही करूँगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। मैं नए आने वाले जितने पहली दफ़ा आए हैं, मैं चाहूँगा पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा आप आएँ। हम लास्ट उसमें हमारे पास गेस्ट पास्टर थे, हम आपको आगे नहीं बुला सके, आपको वेलकम नहीं कर सके प्रॉपरली। अगर आप पहली या दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा इस चर्च में आएँ तो प्लीज़ अगर अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, मुझे खुशी होगी आपको वेलकम करने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाओ वाओ वाओ, प्रेज द लॉर्ड। अब थोड़ी सी एक छोटी सी जहमत करके अगर आप लोग आगे आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम सब आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। प्लीज आगे आ जाए, प्लीज आगे आ जाए। ब्यूटीफुल। एक स्पेशल गेस्ट आज हमारे दरमियान है, कराची से भाई रॉजर आए हैं, भाई रसल के छोटे भाई हैं, इनकी बेटी रोशेल हमारे साथ है। और अगर कोई मुल्क से बाहर से आया है तो प्लीज़ बताइए। वैसे तो सभी बाहर से आए हैं, लेकिन स्पेशली चर्च के लिए आप सबको हम वेलकम बोलते हैं। और इस चर्च का नाम सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च है। इसे आप पाकिस्तानी चर्च नहीं बोलें, इसे आप इंडियन चर्च नहीं बोलें, इसे नेपाली चर्च नहीं बोलें। चर्च खुदा का है, चर्च यीशु का है, यीशु यहाँ का हेड है। तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां। हालेलुया। मैं भाई वसीम को सामने बुलाऊंगा। हमारे पास कुछ वेलकम कार्ड हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जब अपनी सीट पे जाएं तो ज़रूर इसमें अपनी डिटेल डाल दें, अपना नाम पता डाल दें, और जब ऑफरिंग का टाइम होगा तो आप ऑफरिंग वाले शख्स को ये दे दीजिएगा। सबको एक एक दे दें। आप लोगों के जिसके पास पेन है वो यूज़ करिएगा। सबको प्रेज द लॉर्ड। पास्टर तारिक को मैं आगे बुलाऊंगा कि इन सब के लिए दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद कादर मुतलिक सच्चे जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप जाहो जलाल के बादशाह यीशु मसीह मसलूब के मुबारक मुकद्दस जलाली और अजीम नाम में एक दफ़ा फिर तेरी पाक और पवित्र हजूरी में आते हैं। खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ अपने इन सारे भाइयों के लिए, अपनी इन तमाम बहनों के लिए। खुदावंद पाहा खुदा जिनको तू आज पहली दफ़ा एसओजी की फैमिली में लाया, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इनके दिल में ये बात डाली कि खुदावंद ये तेरे घर की तरफ अपना रुख करें। खुदावंद मैं दिल से तेरा अदना सा खादम होते हुए तेरे सारे बच्चों के लिए बड़ी बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ कि आज तेरे बच्चों का तेरे घर में तेरी पाक हजूरी में आना बाइस से बरकत ठहरे। खुदावंद मैं इनके घरानों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ इनकी जिंदगियों में खुशहाली और बरकत और शादमानी हमेशा रहे। खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर मैं मिन्नत करता हूँ इनके घरानों में, इनके माँ बाप की जिंदगियों में, इनके बीवी बच्चों की जिंदगियों में, इनके खानदानों में, इनके बहन भाइयों की जिंदगियों में हमेशा खुदावंद खुदा सलामती
और खुशहाली रहे। खुदावंद खुदा आज इनका यहाँ पर तेरे घर में आना बाइस बरकत ठहरे। आए खुदावंद अगर ये किसी बीमारी के साथ आए हैं तो मैं यीशु के नाम से खुदावंद खुदा शिफा की दुआ करता हूँ। अगर ये किसी मायूसी के साथ आए हैं तो खुदावंद खुदा खुशहाली, इत्मीनान और उम्मीद इनके साथ जाती रहे। खुदावंद खुदा कोई भी किसी किस्म की अगर मुश्किल इनकी जिंदगी में है तो यीशु के नाम से खुदावंद खुदा आसानियां इनकी जिंदगी में पैदा हो। खुदावंद खुदा इनका हमारे चर्च में आना हम सब के लिए भी बाइस बरकत ठहरे। खुदावंद सबके साथ होना, जिस तरह आते वक्त उन्हें इनको संभाला, जाते वक्त भी इनके साथ होना, यीशु मसीह के वसीला से आमीन। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज पेन ले लीजिएगा। ये पेन मेरे पास है, अगर आपके पास नहीं है तो पेन ले लें प्लीज। पास्टर सबको ले लें। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे दरमियान एक और खूबसूरत फैमिली है। भाई आकाश हैं, उनकी पूरी फैमिली, उनकी मामा, उनकी बहनें आई हुई हैं। मैं समझा आगे होंगी लेकिन वो आगे नजर नहीं आई हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम करते हैं आपको। पासा 5 मिनट चाहिए सॉरी के साथ। सोनापुर की टीम है, वो कुछ कहना चाहती है, करना चाहती है। मुझे एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं है वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलना चाहते हैं। मैं भाई अमजद को बुलाऊंगा कि वो सामने आए और क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके दिल में है, वो चर्च से बात कर सकते हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ कुछ बातें शेयर कर सकूं। लेकिन मैंने पास्टर साहब से सिर्फ 5 मिनट लिए हैं, लेकिन मैं बस थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करना, मेरे पास बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये टाइम जो है ये बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है। आप बहुत दूर से आए हैं और मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि मैं यूए में 3 साल से यहीं पे हूँ, लेकिन 3 साल के अंदर मैंने बहुत सारे दुख को, परेशानियों को झेला है। लेकिन इन तकलीफ़ों के दौर से गुज़रते गुज़रते मुझे कभी भी कोई आस उम्मीद, इस तरह से मोटिवेशन नहीं मिली जो मुझे इन दिनों में, इन महीनों में मुझे मिला है। मैं पाकिस्तान से अपने चर्च का कोऑर्डिनेटर था, तो यहाँ पे आके मुझे फेलोशिप नहीं मिली, तो मैं बहुत टूट चुका था, नाउम्मीद, मायूस, बेदिल था। यहाँ तक कि मैं इस तरह की ज़िंदगी जी रहा था कि सब कुछ पैसा कमाने के बावजूद भी, अच्छी नौकरी के होने के बावजूद भी मैं मायूस था। और मैं यहाँ तक कि मैं खुदा के साथ भी फाइट करता था, झगड़ा करता था। और मैंने खुदा के साथ इस तरह के मैंने बातचीत की कि आप हैरान होंगे कि ये बातें इस तरह की करना जायज़ नहीं, खुदा के साथ करना। मैंने खुदा का कहा कि तू तमाशा देख रहा है मेरा, बस। मैंने खुदा के खुले लफाजों के साथ बातचीत की। लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, उसने मेरी तमाम इस कड़वी बातों का जो जवाब दिया, उसने मुझे अपनी बाहों में समेट कर मेरे तमाम हालात के अंदर मुझे समेटा और इस मुश्किल दौर में मुझे संभाला। उसने मेरी कोई भी गलती, कोई भी गुनाह को याद नहीं रखा, बल्कि उसने सब कुछ छुपा दिया। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। जब मैं यूए में के अंदर मैं काम कर रहा था, तो मैं यूसी के दौर से गुजर रहा था, तो मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई इस तरह के हालात नहीं थे कि मैं खुश रह सकूं। पैसा भी कमा रहा था लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन मैं खुदा का शुक्र, मैं कंपनी चेंज की। कंपनी चेंज के बाद एक मेरे भाई ने मुझे कॉल की, स्पेशली मैं ऑनर करता हूं भाई चांद को, जिन्होंने मुझे स्पेशली कॉल की। उन्होंने कहा कि हमारे पास काम की ऑफ़र है, आप आ जाओ। तो मैं इनके पास काम करने के लिए आया, लेकिन मैं इनके पास काम करते करते फिर भी मायूस था, खुश नहीं था मैं। लेकिन करते करते थोड़ा सा वक्त गुजरा, तो जब मेरी मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा, कुछ महीनों के बाद मेरी बात खुदा के आदम भाई जिशान से हुई। उनको साथ मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे बात करते करते मुझे कहा, मुझे मैं तेरे हालात से सब बातों को मैं जानता हूँ, खुदा भी जानता है, लेकिन मैं तुम्हें एक वर्ड देना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि तुम खुदा के साथ लिपटे रहो, तो ये सारी मुश्किलों की जो दौड़ है वो ठीक हो जाएंगी। मुझे एक वर्ड मिला, आज काफ़ी टाइम गुजर गया, इसको वर्ड मिलने के बाद मैं अपने आप को ज़िंदा महसूस कर रहा हूँ। उस एक वर्ड ने मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आया। मैं मजबूत रहा और कायम रहा, और आज मैं अपनी फैमिली के अंदर भी बेहतरी देखता हूँ, अपने अंदर भी मैं खुद अपने अंदर बड़ी बेहतरी देखता हूँ। और जब मैं इस तरह के हालात से गुजर रहा था, नाउम्मीद मायूस था, और मुझे उन्होंने ज़िंदा वर्ड देकर मुझे खुदा के नज़दीक लेके आए। मैं इसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बड़े सादा लफ्ज़ों के साथ मुझे खुदा के साथ चलने के लिए मुझे मोटिवेट किया कि मुझे खुदा के साथ चलो। मैं इसके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और मैं ऐसे चलते चलते उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप चर्च ज्वाइन करो। जब चर्च ज्वाइन के लिए मुझे बोला गया तो हम चर्च ज्वाइन किया ये वाला। तो मैं अचानक एक दफ़ा मैं आया, लेकिन मुझे वैसा माहौल ऐसा लग नहीं था रहा, क्योंकि मैं एक एक्चुअली मैं जो मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर अमर मनोहर हैं, हम हार्ट जो तलीम है वो लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा ये नॉर्मल से सिस्टम है, मुझे गुज़ा चाहिए, ज़रा हार्ड गुज़ा चाहिए। मैं गोश्त खाने का आदी था, तो मैं कहा मुझे ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए। जैसे जैसे एक दिन एक वर्ड संडे गुजरा, दूसरा गुजरा, जब मैंने देखा कि खुदा के हादम रेमा मिलता है, कि जैसे ताज़ा रेमा होता है, मैंने देखा कि खुदा बोल रहा है इनके वसीला से, वर्ड बाई वर्ड इनकी वसीले से मेरी ज़िंदगी से कलाम होना शुरू हुआ। और मैं भाई जिशान से बात करता रहा इस बात में कि मैं जब भी संडे को आता रहा हूँ मेरे हालात के साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ, मेरी ज़िंदगी के मैं जब रूम से निकलता था कलाम के लिए दुआ करता था, सेम टू सेम वर्ड बाई वर्ड मेरे साथ वही कलाम होता था। और मैं इसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे हालात भी काफ़ी बेहतर हैं और मेरी ज़िंदगी भी काफ़ी बेहतर है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। खुदा के जलाल के लिए ज़ोरदार। और मैं खुदा के भाई जिशान के लिए स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मुझे इस चर्च से नहीं बल्कि उन्होंने मुझे खुदा के साथ मेरा मेल करवा दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि मेरा टूटा हुआ रिश्ता था उन्होंने मजबूत किया। और मैं पास्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं मसीह में रहते हुए खुदा का बेटा होते मैं आपको स्पेशली ऑनर करना चाहूँगा कि आप मुबारक हैं और आप मैन ऑफ गॉड हैं। और आपके वसीला से जहाँ जितनी ज़िंदगी आती है, उनके हालात जिस तरह के भी हैं, वो अपने हालात में ज़िंदगी में गुजारने के लिए उनको खुदा फजल दे रहा है, वो मजबूत हैं। मैं चंद बातें जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं जो मैं करना चाहता हूँ। हमेशा हम बहुत सारी बातें को इस तरह से देखते आते हैं कि खुदा के कलाम से कुछ ऐसी बातें जो हमें खुदा के कलाम से अलग होकर देखनी पड़ती हैं, कि देखना चाहिए कि खुदा किस तरह से हमारे साथ चल रहा है। और मैंने देखा कि मैं इस कंपनी में आने के बाद मैंने देखा कि खुदा मेरे साथ किस तरह से चल रहा है। उस दिन हमने खुदा के हाथ से सीखा कि हम खुदा के जब हाथ में होते हैं हम खुदा के हाथ को महसूस करते हैं, हमें देखना चाहिए खुदा किस तरह से काम करता है। तो मैंने खुदा के हादम भाई जिशान के वसीला से अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा देखा कि उन्होंने हमेशा मुझे बाप की तरह मेरी रहनुमाई की, मेरी मदद की, हमेशा नरमी के साथ मेरे साथ पेश आए हैं। उन्होंने अपनी खूबसूरत बातों के साथ मुझे हमेशा गले लगाया। और पिछले दिनों में फादर डे था तो मैंने उनको विश किया। तो ये मेरे स्पेशली मुझे ऑनर के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने फादर डे इनको विश किया तो उन्होंने मेरा बोसा लिया और मैं ये बात अपनी मिसेस को, अपनी फैमिली को बताई। वो सब के सब इतने खुश हुए, शादमान हुए। तो मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, तो कहते हैं मुझे भाई आपको तो फिर बाबा मिल गया। फिर मैं यकीनन बाबा ही मिल गया मुझे। तो वो बड़े खुश थे इस बात से कि मुझे बाप मिल गया वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बाप जैसा प्यार दिया, बड़ी मेरी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं और हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, संभालते हैं मुझे। और आज मेरे पाकिस्तान से मेरे 3 भाई यहाँ पे मौजूद हैं और ये मेरे लोग हैं। मेरे यरूशलेम यही है, मेरा मुल्क कनान यही है जो मेरे पास है, जिनको मैं छू सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मुझे इनकी तकलीफ़ हमेशा मेरे सामने रहती है। ये काफ़ी महीनों से कोशिश कर रहे थे यूए में आने की और मुझे कहते रहते अमजद भाई कुछ करो यार, हालात ऐसे नहीं है कि हम पाकिस्तान की ज़िंदगी जी सकें। एक भाई है जहाँ पे अपनी वाइफ का ऑपरेशन नहीं करवा सके, गायनी प्रॉब्लम है। काफ़ी अरसे से उनकी मिसेस अपनी टांगों को कसीट के चलती है, लेकिन आज तक वो ऑपरेशन नहीं करवा पाया। लेकिन वो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गए। तो मैंने कहा टेंशन न ले, यहाँ पे रह के तू सब कुछ कर सकता है। और ये अपनी ज़िंदगी से बड़े 2-4 होकर आए हैं यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ा पैसा लगा के यहाँ पे आए हैं, पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनके लिए स्पेशली जो खुदा की तरफ से दरवाज़ा खुला, वो भाई जिशान ने जब इन्होंने बोला कि अमजद उनको बुला लो, तो जब मैंने उनको बताया कि आपके लिए दरवाज़ा खुल गया, इनकी खुशी के ठिकाने नहीं थे। फिर उन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी,
मुश्किलें बहुत इन्होंने झेली, बहुत कुछ झेल के आए यहाँ पे, आसान नहीं आए यहाँ पे, लेकिन मुश्किलों के साथ आए हैं। लेकिन इनको ये उम्मीद मिल गई है कि यहाँ पे रहकर ये अपनी फैमिलियों को देखभाल कर सकते हैं, बंदोबस्त कर सकते हैं, या भी उनको खुशी है, इनके अंदर ताकत आ गई है कि हम कुछ कर सकते हैं। और मैं इसके लिए स्पेशली खुदा के खादिम को ऑनर करूँगा कि भाई जिशान ने इनकी फैमिलियों के लिए जो भी हाथ बढ़ाया है, ये हमेशा याद रखेंगे कि इनकी ज़िंदगियों के, इनके खानदानों में क्या बरकत जारी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैं पास्टर साहब को देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई आबद प्लीज़ वो लेके आइए ज़रा। ये एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैं पाकिस्तान से लेके आया हूँ, आप लेके आए मेरे लिए। एक दूसरा गिफ्ट है जो इन भाई जिशान के लिए लेकर उनको ऑनर करने के लिए वो खुश थे, शादमंद थे, और वो भाई जिशान के लिए लेकर प्लीज़ भाई जिशान प्लीज़। जमील, आकाश, पाकिस्तान से तीनों भाई आपके गिफ्ट लेके भाई जिशान प्लीज़ इनको कबूल कीजिएगा हदिया के तौर पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल देम। आज की प्रस्तुति का ये आखिरी गीत होगा। इसके साथ हम अपने हदिया नजराने खुदावंद की खिदमत में पेश करेंगे। बहुत अच्छी गवाही हमारे भाई ने दी, और गीत भी कुछ ऐसे कि कोई मुश्किल हो डर नहीं, पहुँचे ना कोई ज़र नहीं, तू मेरे साथ है खुदा जो थामे मुझको सदा। जंग मेरी लड़ते रूहानी हथियार, दुश्मन के सारे वार होंगे बेकार। तीसरा मिसरा सभी मिलके हाथ उठा के बोलेंगे। जंग मेरी लड़ते रूहानी हथियार, उठ के एक दफा। जंग मेरी लड़ते रूहानी हथियार, दुश्मन के सारे वार होंगे बेकार। रेत पे बनाया मैंने घर नहीं, रेत पे बनाया मैंने घर नहीं, तू मेरे साथ है खुदा जो थामे मुझको सदा, तू मेरे साथ है खुदा जो थामे मुझको सदा। कोई मुश्किल हो डर नहीं, पहुँचे ना कोई ज़र नहीं, कोई मुश्किल हो डर नहीं, पहुँचे ना कोई ज़र नहीं, तू मेरे साथ है खुदा जो थामे मुझको सदा, तू मेरे साथ है खुदा जो थामे मुझको सदा। मुझे चाहे जितना भी तंग कर ले, जिंदगी को चाहे बेरंग कर दे। मेरे सिसो जो अयूब नबी था क्या, उसकी ज़िंदगी को शैतान ने क्या किया था, बेरंग कर दिया था। तो उसने भी क्या कहा था कि मैंने किसी और की प्रस्तुति नहीं करनी, सिर्फ खुदा की प्रस्तुति करनी है। मिलके
मुझसे चाहे जितना भी तंग कर ले, जिंदगी को चाहे बेरंग कर दे। मुझसे चाहे जितना भी तंग कर ले, जिंदगी को चाहे बेरंग कर दे। गैरों आगे झुकना सर नहीं, गैरों आगे झुकना सर नहीं। तू मेरे साथ है खुदा, जो थामे मुझको सदा। तू मेरे साथ है खुदा, जो थामे मुझको सदा। दर्द की राहों पे चलते जाना, शरीर के तीरों से तूने बचाना। दर्द की राहों पे चलते जाना, शरीर के तीरों से तूने बचाना। चलने न दे कोई शर नहीं, चलने न दे कोई शर नहीं। तू मेरे साथ है खुदा, जो थामे मुझको सदा। तू मेरे साथ है खुदा, जो थामे मुझको सदा। जंग मेरी लड़ते रूहानी हथियार, दुश्मन के सारे वार होंगे बेकार। मिलके जंग मेरी लड़ते रूहानी हथियार, दुश्मन के सारे वार होंगे बेकार। रेत पे बनाया मैंने घर नहीं, रेत पे बनाया मैंने घर नहीं। तू मेरे साथ है खुदा, जो थामे मुझको सदा। तू मेरे साथ है खुदा, जो थामे मुझको सदा। कोई मुश्किल हो डर नहीं, पहुँचे न कोई सर नहीं। कोई मुश्किल हो डर नहीं, पहुँचे न कोई सर नहीं। तू मेरे साथ है खुदा, जो थामे मुझको सदा। तू मेरे साथ है खुदा, जो थामे मुझको सदा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी वर्शिप के लिए, पूरी टीम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, सारी बरकत के लिए जो खुदा ने आज एसओजी चर्च पर रिलीज़ की है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और कितने लोगों ने आज की वर्शिप के वसीला से बरकत पाई है? आपकी तालियां बताएंगी। मैं चाहूँगा कि पूरी वर्शिप टीम ज़रा सामने आ जाए, पूरी वर्शिप टीम ज़रा सामने आ जाए। डेविड भाई, पूरा चर्च आपकी खिदमत जो भी आपने की है, ज़ोरदार तालियों में हम आपका अप्रिशिएट करते हैं, ज़ोरदार तालियों में। खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे। जितनी प्रैक्टिस और जितनी भागदौड़ ड्यूटियों के बाद सारा जलाल खुदा के नाम को देते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद खुदा ने इन्हें कसरत से इस्तेमाल किया, जोर दिया। तो कितने लोग चाहते हैं हमारी क्वायर और बाबरकत हो? तो आइए अपना दाना हाथ बढ़ाइए और खुदा के बेटे बेटियों के लिए बरकत चाहें, गाने बजाने वालों के लिए बरकत चाहें। आइए दुआ करना शुरू करें इनके घरानों के लिए, इनकी ज़िंदगियों के लिए, इनकी जॉब्स के लिए, इनके आने वाले हर एक टाइम के लिए जो खुदा ने इनके लिए रखा है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदुस पाक खुदा, खुदावंद यीशु के नाम में हम पूरा एसओजी चर्च बाप
बेटे और रूह के नाम में खुदा अब तो आपके बेटे बेटियों के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा इनकी की हुई मेहनत आपके हुजूर मकबूल हो। खुदा इनके गाए हुए गीत आसमान में खुदा पा खुदा बखूर की मानत पा खुदा इनकी प्रस्तुत पहुंचे। यीशु के नाम से खुदा इनकी सारी काविशें यीशु के नाम में खुदा कबूल कीजिए। हम इन पर बरकत चाहते हैं। खुदा ये और ज़्यादा यूनिटी में बढ़े, और ज़्यादा खुदावन पाक खुदा एक दूसरे के साथ खड़े होकर इसी तरह आपके नाम को जलाल दे, ताकि खुदा आपका तक लगे। हम इनकी ज़िंदगी के लिए बरकत चाहते हैं। खास तौर पाक खुदा म्यूजिशियन के लिए हम बरकत चाहते हैं। खुदावन पाक खुदा हम इनकी ज़िंदगी के लिए बरकत चाहते हैं, इनके हाथों पर बरकत चाहते हैं। और खुदा दुआ करते हैं आज की खुदावन मीटिंग के वसीला से, अगर इनके घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, रुके हुए रास्ते हैं, बंद रास्ते हैं, यीशु के नाम में खुदावन हम खोलते हैं खुदा। और खुदा ये इसी तरह आप में बढ़ते चले जाए। और खुदा इसी तरह हम पाखुदा आपका खादमों में सबसे छोटा खादम होने के नाते पाखुदा जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक को आपके सामने लेके आता हूँ। अगर ये किसी दुख के साथ आए हैं तो ये खुशी के साथ वापस जाए, आंसुओं के साथ आए हैं तो नारों के साथ वापस जाए, किसी भी गुलामी के साथ आए हैं तो आज़ादी के साथ खुदा वापस आए। आज का दिन इनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा बड़ी बरकत लेके आए। खुदा इस चर्च के खादमों पर, बच्चों पर, पाखुदा बेटे बेटियों पर बरकत चाहते हैं। और ख़ास तौर दुआ करते हैं जिन्होंने खुदा आपके दिए में से दिया, आपका आसमान खुले और इनके घरानों पर, इनके बिजनेस जॉब पर हम बरकत को चाहते हैं। हम आपका शुक्र अदा करते हैं और सारा जलाल सारी इज्जत आपके नाम को देते हैं, मसीह के नाम में आमीन। जिसने हमें सिखाया तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने गुनाहों को माफ करते हैं तू हमारे गुनाह माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे और दुबराई सच्चा के बादशाह इज्जत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। आइए दोनों हाथों को उठाइए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत दुनिया के कुल मुकद्दस ईमानदारों पर, कौम बनी इसराइल पर, हाजिर जमात पर अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदूस के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाइए।